Good morning, boys. Today, 21st July 2020, we will study about our remaining topics, topic 4th and topic 5th. It is belong to page number 137 to 141. So we will start by our topic number 4, computations of fitness index. Means स्वस्थता अभिसूचक की गणना. तो we will start our chapter. Fitness of a person refer to capacity to carry out the daily activities without undue fatigue. किसी व्यक्ति की स्वस्थता का तात्पर्य बिना थके पूरे दिन कार्य करने की उसकी क्षमता से होता है. It is the person's ability to recover after a strenuous exercise. यह व्यक्ति की वह क्षमता है जो वह कठिन प्रशिक्षण के बाद प्राप्त करता है, या एक व्यक्ति अपनी जो कार्य करने की क्षमता को है उसको मेंटेन करके चलता है. तो हाउ कैन बी कैलकुलेट इट. तो द नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसीजर. तो विधि क्या है इसकी ज्ञात करने की, उसके बारे में मैं आपको अगली लाइन में बताने वाला हूँ. तो फर्स्ट है कंडक्ट हार्वर्ड टेस्ट स्टेप 1 to 4 एंड एक्सप्लेन्ड अर्लियर. जैसा कि पहले वर्णित है, परीक्षार्थी को हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो 1 से लेके 4th टेस्ट था उसी की विधि को हमें इसमें फॉलो करना है. नाउ सेकेंड इज आफ्टर 1 minute ऑफ स्टॉपिंग द एक्सरसाइज नोट द पल्स रेट फॉर 30 seconds. 1 मिनट पश्चात 30 सेकंड के लिए परीक्षार्थी की जो पल्स रेट है उसे हम 30 सेकंड तक नोट करते हैं. द पल्स रेट कैन बी नोटेड एट द बेस ऑफ नेक कैरोटिड आर्टरी. जो नाड़ी दर मापने के लिए या पल्स रेट नापने के लिए गर्दन के निकट एक कैरोटिड आर्टरी होती है, वो सबसे सुविधाजनक मानी गई है. हम वहाँ से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. Now third point, fitness index of a person can be calculated by the given formula. जो निम्नलिखित सूत्र है या फॉर्मूला है उसके द्वारा हम परीक्षार्थी की स्वस्थता की जांच कर सकते हैं. तो जो फॉर्मूला इज हियर, फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स. जो उसने एक्सरसाइज की है उसको सेकंड में काउंट करना है, इंटू 100 अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज. 1 से 1.5 मिनट तक की नाड़ी दर को हम काउंट करते हैं, जैसा कि पिछले वाले टॉपिक में दिया हुआ था. नाउ वी विल रीड द स्कोर टेबल. रीड द स्कोर टेबल फ्रॉम द टेबल बिलो. हम नीचे जो दे रखी है टेबल उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा व्यक्ति आएगा. इफ़ द फिटनेस इंडेक्स मेल और फीमेल अगर 90 से ऊपर जाता है और मेल अगर 90 से ऊपर है और फीमेल 86 से ऊपर है तो दैट इज़ एक्सीलेंट कैटेगरी. 80 से 89.9 और 76 से 80.59 ये एवरेज कैटेगरी में आता है. मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट में मेल का काउंटिंग बता रहा हूँ और सेकंड फीमेल का बता रहा हूँ. अगर 65 से 79.9 मेल का और 61 से लेकर 75.9 अगर फीमेल का होता है तो दैट इज़ एवरेज कैटेगरी, जिसे हम औसत कहते हैं. और इसके बाद 55 से अगर 64.9 रहता है मेल का और 50 से 60.9 स्कोर आता है फीमेल का तो दैट इज़ द बिलो एवरेज. इसको हम औसत दर्जे से कम मानते हैं. और अगर बिलो 55 से कम फॉर मेल एंड 50 से कम फॉर फीमेल दैट इज़ वेरी पुअर कैटेगरी. नोट दिस फिटनेस इंडेक्स इज ए शॉर्ट वेरिएंट ऑफ द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण की जो विधि थी से भिन्न यह स्वस्थता अभिसूची ज्ञात करने की सरल विधि है.
या उससे एक अलग कैटेगरी है जिसके द्वारा हम हावर टेस्ट कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, लेस पल्स रेट और हाई फिटनेस इंडेक्स स्कोर रिप्रेजेंट बेटर फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। नाड़ी दर का कम होना जिसे हम कहते हैं पल्स रेट एंड उच्च स्वस्थता भी सूची व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करती है। यानी कि जो लो पल्स रेट है और एक हाई फिटनेस इंडेक्स है, ये दोनों के दोनों परफेक्टनेस को या एक हेल्दी पर्सन को शो करते हैं। नाउ द एग्जांपल इज हियर। लेस पल्स रेट और high fitness index represent better fitness of an individual. Now example is here. The readings of a person take in Harvard step test are as follow. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण में 5 मिनट जो 300 सेकंड का परीक्षण है, उसके पश्चात 1 मिनट और 1.5 मिनट के दौरान किसी व्यक्ति की हम हार्ट रेट को 80 लेते हैं। ठीक है। For test duration of 5 minutes 300 seconds, the number of heartbeats recorded between 1 to 1.5 minutes is 80। मतलब हम 1 से 1.5 मिनट जो है वो 80 काउंट करते हैं। एंड द फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो नीचे दिए गए जो सूत्र हैं उसके अनुसार व्यक्ति की जो स्वस्थता भी सूची है वो किस प्रकार की होगी, उसको फिटनेस इंडेक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उसके अंदर 300 इंटू 100, 5.5 इंटू 80। तो यहाँ पे जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 30,000 अपॉन 440 आता है और इसका जो आंसर आया वो 68.1। तो 68.1 फिटनेस इंडेक्स स्कोर इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट इज ऑफ एन एवरेज फिटनेस। ये जो स्कोर प्राप्त हुआ इससे पता लगता है कि जिस व्यक्ति का ये कैलकुलेशन आ रहा है वो एक औसत श्रेणी का अस्वस्थता को दर्शाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द fifth and last topic of this chapter, Rickley and Jones Senior Citizen Fitness Test। रिकली जोन्स वरिष्ठ नागरिक स्वस्थता परीक्षण के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हम लोग हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको या उनके फिटनेस की हम जांच करते हैं या उनका टेस्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट आर सजेस्टेड बाय डॉक्टर Roberta Rickley and the Dr. J.C. Jones for the measuring body strength, flexibility, agility, endurance of senior citizen। जैसा कि लाइन में बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक शक्ति, उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लोच कितनी है, एजिलिटी स्फूर्ति कितनी है, एंड द एंड्योरेंस उनके अंदर सहन शक्ति कितनी है, उसको मापने के लिए डॉक्टर रिकली और एक डॉक्टर जोन्स द्वारा कुछ परीक्षण विधियां निर्धारित की गई हैं या निर्मित की गई हैं। तो वी विल डिस्कस ऑन द टेस्ट इन नेक्स्ट टॉपिक। तो हियर सम टेस्ट आर हियर। द फर्स्ट टेस्ट इज चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर द मेजरिंग लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो शरीर के निचले भाग की शक्ति मापन के लिए किया जाता है, जिसमें हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो द इक्विपमेंट्स आर हियर, स्टॉप वॉच एंड चेयर एट लीस्ट 44 सेंटीमीटर हाइट। एक कुर्सी की आवश्यकता होती है जो 44 सेंटीमीटर ऊंची हो और एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है इस टेस्ट को करवाने के लिए। नाउ द प्रोसीजर इन दिस टेस्ट, द सब्जेक्ट इज मेड टू सिट ऑन अ चेयर kept against the wall with hands crossed across the shoulder and placed on the chest। इस परीक्षण के लिए परीक्षार्थी को कुर्सी पर अपनी चेस्ट पर हाथ मोड़कर बैठा दिया जाता है। आरंभ के संकेत पर उसे खड़े होने को कहा जाता है। द इंडिविजुअल हैज़ टू स्टैंड अप एंड सिट डाउन रिपीटली फॉर 30 सेकेंड। इस व्यायाम को 30 सेकंड तक दोहराने के लिए कहा जाता है। आरंभ संकेत पर यानी हम स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद उनको खड़े होने को कहा जाता है और फिर बैठने को कहा जाता है। तो इस व्यायाम में बैठना खड़ा होना 30 सेकंड तक उस व्यक्ति को दोहराना होता है। द नंबर ऑफ स्टैंड्स कंप्लीटेड विद इन 30 सेकंड्स बिकम हिज और हर स्कोर।
इस 30 सेकंड की अवधि में खड़ी मुद्रा अपनाने की संख्या उसके अंक माने जाते हैं। यानी बैठा देते हैं उनको, बैठाने के बाद जब स्टार्ट लेने को कहते हैं तो 30 सेकंड तक वो बंदा कितनी बार स्टैंड हुआ स्ट्रेट, वो उसकी काउंटिंग 30 सेकंड में ले ली जाती है। अब जो टेबल दी है उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ स्कोर्स आर इन गिवन टेबल। तो चेयर स्ट्रेंड, नंबर ऑफ स्ट्रेंड जो होता है वो एज, जैसे मेल है, मेल में 60 से 64 एज के व्यक्ति जो हैं वो 14 से 19 काउंटिंग मानी गई है। 65 से 69 की एज वालों के लिए 12 से 18 मानी गई है। 70 से 74 वालों के लिए 12 से 17 काउंटिंग मानी गई है। 75 ईयर से 79 ईयर वालों के लिए 11 से 17 काउंटिंग मांगी गई है। 80 से 84 ये एज वालों के लिए 10 से 15 काउंटिंग ली गई है। एंड 85 से 89 वालों के लिए 8 से 14 काउंटिंग, और 90 से 94 वालों के लिए 7 से 12 काउंटिंग गिनी गई है। इसी प्रकार से फीमेल की भी नीचे दी हुई है, यू कैन सी इन द टेबल। Now we will take the next test, that is called arm curl test for measuring upper body strength। शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति मापने के लिए आर्म कर्ल परीक्षण करवाया जाता है। तो इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, वेट फॉर मेन 8 labs, and second is weight for woman 5 labs, and the third is chair and the stopwatch। तो पुरुषों के लिए जो ये डंबल दिखाया हुआ है इसके अंदर, पुरुषों के लिए जो डंबल है वो 8 पाउंड का होना चाहिए, और महिलाओं के लिए सेकंड पॉइंट में जो दिया हुआ है डंबल 5 पाउंड का होना चाहिए। एक चेयर रिक्वायर्ड है और एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है। Now we will discuss about the procedure. In this test, the subject is required to sit on chair and hold the prescribed weight in the dominant hand। इस परीक्षण विधि में व्यक्ति को हाथ में निर्धारित भार लेकर बैठना पड़ता है। The arm holding the weight is in a vertically down position। आरंभ का संकेत मिलने पर भार को पकड़े हुए हाथ को ऊपर छाती की ओर मोड़ने को कहा जाता है। जब तक उस हाथ को उस डंबल को लेकर नीचे ही रखना होता है, जब स्टार्ट दिया जाए तब उसको बारी बारी से उसको ऊपर की ओर लाना होता है। एंड द सब्जेक्ट is asked to curl the lower arm toward the shoulder so that only the lower arm moves and then return to the starting position। वही जो बताया था अभी हाल के, हाथ को नीचे से डंबल के साथ ऊपर तक लाना है, शोल्डर तक, देन अगेन स्टार्टिंग पोजीशन, देन अगेन शोल्डर पोजीशन, देन अगेन लोअर, देन अगेन अप। तो इसको ऊपर नीचे 30 सेकंड तक दोहराया जाता है। इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक बार बार रिपीट करना है। द नंबर ऑफ बाइसेप्स कर्ल इन 30 सेकंड इज द स्कोर ऑफ द सब्जेक्ट। 30 सेकंड तक जितने बाइसेप्स व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं वो उसकी काउंटिंग ले ली जाती है, और उसी के बेस पर नीचे दी गई टेबल को चेक करके व्यक्ति के अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मापा जाता है, या अपर बॉडी के अंदर उसका कितने ताकत है उसको इस आर्म कर्ल टेस्ट से पता लगाया जाता है। तो अगेन काउंटिंग इज हियर, आई विल गिव यू द अकॉर्डिंग टू एज द काउंटिंग फॉर मेल फर्स्ट एंड देन सेकंड फीमेल। 60 से 64 ईयर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए मेल 16 से 22 कर्लअप होने चाहिए, और महिलाओं के लिए 13 से 19। 65 से 69 की एज वालों के लिए 15 से 21, पुरुषों के लिए 12 से 18, महिलाओं के लिए 70 से 74, 70 टू 74 एज वालों के लिए 14 से 21 फॉर मेल एंड 12 से 17 फॉर फीमेल। 75 से 79 की एज वालों के लिए 13 टू 19 फॉर मेल एंड 11 टू 17 काउंटिंग फॉर फीमेल। 80 से 84 एज वालों के लिए 13 से 19 फॉर मेल एंड 10 टू 16 फॉर फीमेल।
एंड इसके बाद है 85 से 89 जो है वो एज 85 से 89 एज वालों के लिए 11 से 17 फॉर मेल एंड 10 to 15 फॉर फीमेल। इसके बाद जो लास्ट जो कैटेगरी दी है वो 90 से 94 एज वाले व्यक्तियों के लिए 10 से 14 काउंटिंग फॉर मेल एंड 18 से 13 जो है वो फीमेल के लिए डिक्लेयर की गई है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज कॉल्ड चेयर सिट एंड रिच टेस्ट फॉर मेजरिंग लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। जो अगला टेस्ट है वो शरीर के निचले भाग की लोच मापने के लिए चेयर सिट एंड रिच परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, चेयर अप्रोक्सीमेट 44 सेंटीमीटर हाई, 44 सेंटीमीटर ऊंची एक कुर्सी की आवश्यकता होती है। एंड सेकंड इज स्केल मार्क्ड विद द इंचेस, एक स्केल की आवश्यकता है जिसमें इंच मार्क किए हुए हों। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोसीजर। The procedure is there. The subject is asked to be sit on a chair with one leg stretched out straight with the heel on the floor and toe pointing upward. इस वाले आसन के अंदर या इस वाली एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले जो परीक्षार्थी है उसको चेयर पर बैठने को कह देते हैं। दोनों पैर में से एक पैर को आगे की ओर स्ट्रेच करना है, उसकी हिल टिकी होनी चाहिए और जो अगला हिस्सा है जो उसका टो वाला एरिया वो स्ट्रेट पॉइंटिंग करता होना चाहिए, बिल्कुल जो पैर है ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, कड़क एड़ी नीचे और पैर ऊपर उठा हुआ। ही और शी आस्क्ड टू प्लेस वन हैंड ओवर द अदर and the reach forward to touch the toe of the stretched leg. इसके पश्चात दोनों हाथों को उस पैर के पंजे की ओर बढ़ाने के लिए कहा जाता है। आगे बढ़ाए गए हाथों की मध्य उंगली और पंजे के बीच का अंतर प्लस अथवा माइनस व्यक्ति का स्कोर माना जाता है, यानी कि उसको झुकने के लिए कहा जाता है। अपने टो की जो फैली हुई टांग है उसके टो की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। द नंबर ऑफ इंचेस प्लस और माइनस बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर एंड द टो इज़ द सब्जेक्ट स्कोर। जो पैर का जो अंगूठा मान लो या पैर की जो उंगलियां हैं और अपने हाथों की उंगलियां, उन दोनों के मध्य जितनी दूरी बची है उसको स्केल से माप लिया जाता है। द स्कोर इज 0 इफ द फिंगर टिप्स टच द टोज and if they overlap the score is in positive and if they don't touch then the score is in negative। तो जो यहाँ पर जो प्रोसीजर दिया हुआ है कि द स्कोर इज ज़ीरो, अगर जीरो स्कोर किया जाता है इफ़ द फिंगर टिप टच द टो, अगर फिंगर टिप आपके पैरों के टच हो जाती है तो ज़ीरो स्कोर दिया जाता है। इफ़ दे ओवरलैप द स्कोर इज़ इन पॉजिटिव, अगर इससे भी आगे वो बढ़ जाता है तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। और इफ़ दे डोंट टच, अगर वो टच नहीं कर पाते देन द स्कोर इज़ इन नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स द कैटेगराइज आर हियर। 60 से 64 वाले को -2.5 से लेके 4 तक फॉर मेल एंड 0.5 से लेके 5 तक फॉर फीमेल। काउंटिंग या काउंटिंग सॉरी जो डिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड रखा गया है। इसी प्रकार से आगे भी जो टेबल्स दी हुई हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल। आई विल टेक द नेक्स्ट टेस्ट नाउ। टेस्ट नंबर 4, बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर मेजरिंग अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। जो अगला टेस्ट है वो शरीर के ऊपरी भाग की लोच मापने के लिए बैक स्ट्रेच परीक्षण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू प्लेस बोथ हैंड ऑन हिज बैक, हिज और हर बैक एज शोन इन फिगर नंबर 6.15। तो फिगर नंबर यानी फोटो नंबर 6.15 में दिया गया है। व्यक्ति को एक हाथ कंधे से ऊपर से ले जाकर पीछे और दूसरा हाथ नीचे से पीठ के ऊपर मध्य में ले जाने को कहा जाता है।
Then he or she asked to point the middle finger of each hand toward each other and try to touch them. दोनों हथेलियों की उंगलियों के बीच का अंतर इंचों में व्यक्ति का स्कोर दर्शाता है, या उसके बीच के उनको पहले तो उनको ट्राई करने को कहा जाता है कि ऊपर से जो हाथ आ रहा है वो और जो नीचे से हाथ ले जा रहे हो उन दोनों के फिंगर्स को आपस में टच करना है या उनको पकड़ने की कोशिश करनी है. ए टचिंग ऑफ द फिंगरमेंट इज टेकन एज द जीरो स्कोर. अगर फिंगर टिप्स टच हो जाती हैं तो जीरो स्कोर माना जाए. ओवरलैपिंग द फिंगर इज कंसिडर्ड पॉजिटिव स्कोर. अगर इससे भी अधिक हाथ या फिंगर्स आगे चली जाती हैं, मिल जाती हैं दूसरे से, तो उसको पॉजिटिव स्कोर में काउंट कर लेते हैं. इफ़ द फिंगर टिप्स डोंट टच एट ऑल. अगर फिंगर टिप्स आपस में एक दूसरे का टच नहीं होती, इज टेकन एज ए नेगेटिव स्कोर. इसको माइनस में मान लिया जाता है, नकारात्मक स्कोर में काउंट कर लेते हैं. बेस्ट ऑफ द टू ट्रायल इज कंसिडर्ड एज द फाइनल स्कोर. दो चांस आपको मिलते हैं इसको फाइनल स्कोर देने के लिए. द डिस्टेंस इन इंचेस बिटवीन द एक्सटेंडेड मिडिल फिंगर गिव्स द स्कोर. मिडिल फिंगर जो होती है दोनों हाथों की, उसके बीच की दूरी को मापने के बाद उसको नोट कर लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर देखा जाता है. तो इसकी भी टेबल दी हुई है, हम डिस्कस कर लेते हैं 2-4 पॉइंट पे. अगर 60 से 64 के एज को हम डिस्कस करते हैं तो फॉर मेल -6.52 प्लस 0 माना गया है इसमें रिक्वायर्ड, और फीमेल के अंदर -3 से लेके 1.5 तक माना गया है. इसी प्रकार से एज कैटेगरी दी हुई है 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 to 89 एंड 90 to 94. इन सभी के लिए अकॉर्डिंग टू एज टेस्ट दिए हुए हैं. यू कैन सी इन द टेबल. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, sorry, next test. This is the fifth test, 8 feet up and go test for the measuring agility and coordination. तो फिफ्थ टेस्ट है वो शरीर की स्फूर्ति मापने के लिए करवाया जाता है, जिसे 8 फीट अप एंड गो परीक्षण के नाम से जाना जाता है. कि आपके अंदर तालमेल की क्षमता कितनी है और आपके अंदर स्फूर्ति कितनी है. तो फर्स्ट इज इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, स्टॉप वॉच, ए चेयर एंड द मार्कर कोन. तो हमें यहाँ पे जो आइटम्स चाहिए उसमें है एक विराम घड़ी, कुर्सी, मार्कर, 8 फीट की दूरी को मापने के लिए, माप रखने के लिए. प्रोसीजर है, इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट अप फ्रॉम अ सीटेड पोजिशन ऑन अ चेयर. इस परीक्षण में व्यक्ति को कुर्सी से उठकर 8 फीट आगे चलकर और फिर लौटकर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जाता है. तो क्या है इसमें, इन दिस स्टेज द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट अप फ्रॉम अ सीटेड एंड पोजीशन ऑन ए चेयर, वॉक 8 फीट अहेड वेयर द मार्कर इज प्लेस्ड एंड टर्न अराउंड द रिटर्न टू सीटेड पोजीशन. द टाइम टेकन इन सेकंड गिवन द स्कोर. कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को, परीक्षार्थी को सीट पर बैठा दिया जाता है और फिर इसको स्टार्ट लेने को कहा जाता है. स्टार्ट लेने के बाद व्यक्ति उठकर जो सामने जो कोण रखा हुआ है उस कोण के चक्कर लगा के वापस इसको स्ट्रेट आकर अपनी सीट पे बैठना होता है. इस प्रक्रिया में लिए गए सेकंड को उसका स्कोर मान लिया जाता है. तो इसका जो टेस्ट दिया हुआ है 8 फीट अप एंड गो टेस्ट के अंदर मेल के लिए 5.6 to 3.8 सेकंड और 60 से 64 एज वालों के लिए 6 से लेके 4.4 फॉर फीमेल. इसी प्रकार से आगे भी इसके चार्ट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू एज. लास्ट एज इज 90 to 94, जिसमें दिया हुआ है कि 10 से लेके 6.2 सेकंड और 11.5 से लेके 7.3 सेकंड तक इसमें काउंट किया जा सकता है फॉर फीमेल एंड फॉर मेल. यू कैन सी इन द प्रॉपर टेबल. नाउ लास्ट टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, 6-minute वॉक टेस्ट फॉर द मेजरिंग एंड्योरेंस. जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमें जो टेस्ट का नाम बताया गया है वो है 6-minute वॉक, जो कि सहन शक्ति मापने के लिए 6 मिनट तक उनको चलवाया जाता है. किनको चलवाया जाता है, सीनियर सिटीजन्स को. ठीक है,
तो द इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टॉप वॉच, रेक्टेंगुलर ग्राउंड मेजरिंग 20 by 5 यार्ड एज शोन, जैसा कि फ़ोटो में दिया गया है 6.17। फिगर नंबर 6.17 में यू कैन सी देयर ग्राउंड। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू वॉक द 6 मिनट अराउंड द 50 यार्ड कोर्स एज शोन इन फिगर नंबर 6.17। जो भी परीक्षार्थी है उसको 6 मिनट तक इस 50 मीटर कोर्स या 50 यार्ड के कोर्ट में चलने को कहा जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्जेक्ट इन 6 मिनट इज एक्सप्रेस्ड इन यार्ड एंड इज कैलकुलेटेड एज शोन इन द टेबल। अब जो काउंटिंग दी गई है, इस पूरे यार्ड को 6 मिनट में काउंट करने का उन्हें टारगेट दिया जाता है। व्यक्ति को 50 गज यानी 50 गज लंबाई वाले क्षेत्र के अंदर 6 मिनट तक चलने के लिए कहते हैं। व्यक्ति द्वारा इस अवधि में तय की गई दूरी नोट कर ली जाती है और नीचे दिए गए चार्ट के अंदर उसकी सहन शक्ति माप ली जाती है। जो आगे जो टेबल दी हुई है उसके अंदर उसका मेजरमेंट कर लिया जाता है कि उसने इस टारगेट को कितने मिनट में पूरा किया या 6 मिनट में वो कितना चला, क्योंकि यहाँ टाइम की बाउंडेशन है, दूरी की बाउंडेशन नहीं है। आपको 6 मिनट में 50 यार्ड पूरा करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस है वो काउंट कर ली जाती है। तो हियर इज़ द डिस्टेंस फॉर 60 to 64 मेल 610 से 735 और महिलाओं के लिए 545 से 660 गज। जो नीचे दिया गया है तालिका में स्कोर दर्शाए गए हैं। द नो स्कोर गिवन टेबल्स इंडिकेट एवरेज स्कोर, सब्जेक्ट स्कोरिंग मोर एंड लेस देन दीज स्कोर आर टू बी कैटेगराइज एज अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज रिस्पेक्टेबिलिटी। तो नीचे दी गई तालिका में ऊपर दी गई तालिका को दर्शाए गए इस आंकड़ों में अधिक और कम स्कोर वाले व्यक्ति क्रमशः औसत से ऊपर या नीचे माने जा सकते हैं। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट 90 सेंटीमीटर एंड तो 60 यार्ड इज 54 to 50 मीटर एंड 1 पाउंड इज 600 ग्राम। तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि जो मीटर है, जो स्कोर दिया है इसने 610 से 735 तक दिया हुआ है। ये शायद सेंटीमीटर में नापा हुआ है इस बंदे ने, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ 50 यार्ड है और उसको यहाँ पे इन्होंने जो काउंट कर रखा है वो मीटर में कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यू कैन सी हियर। तो टुडे आवर चैप्टर 6 इज ओवर विद द टॉपिक नंबर 4 and 5th. तो you all students read it again with the help of PDF and listen my video again and do the practice of these tests with some examples and do complete the homework. Those will give in page number 141 to 44. You can take the answer from the chapter. Here some MCQs, true false, one word, short answers and long answers. So do the all question answer with the help of chapter PDF. Okay, goodbye. Have a nice day.